निक्कू, ये शब्द सुनकर हर पेरेंट्स डर जाते हैं। अंदर पता नहीं क्या चलता है, मशीन्स क्या करती हैं, मेरा बच्चा सेफ है या नहीं। चलिए आपको निक्कू दिखाते हैं। निक्कू में एंटर करते वक्त साथ में जब आपने गाउन पहन लेना है, कैप मास्क पहनना है, फिर अच्छे से हैंड वॉश करने हैं। हैंड वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अंदर बच्चे सिक पड़े होते हैं, कोई हेल्दी बच्चे होते हैं। अगर आपके हाथ साफ नहीं है तो बच्चों को इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। दिस इज अवर निक्कू। इसमें हम वो बच्चे रखते हैं जिनको एक्चुअल में जरूरत है, जैसे कि बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो, बच्चा प्री टर्म हो, टाइम से पहले हुआ हो, बच्चे का वजन कम हुआ हो, या फिर बच्चे को पीलिया हो, या बच्चे को इन्फेक्शन हो। तो ये निक्कू काफी सेफ एनवायरनमेंट होता है आपके बच्चे के लिए। जैसे ये बेबी है, इस बेबी की थोड़ी सांस की दिक्कत है, इसलिए इस बच्चे को हमने ऑक्सीजन लगाई हुई है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, बच्चे का और माँ का टेम्परेचर सेम होता है। जब बच्चा बाहर आता है तो उसको भी गर्माइश चाहिए। वो गर्माइश के लिए हम बच्चे को इस मशीन में रखते हैं। इस मशीन को बोलते हैं रेडिएंट वार्मर, जो बच्चे का टेम्परेचर दे के अपना टेम्परेचर सेट कर देता है, ताकि बच्चे का टेम्परेचर भी नॉर्मल टेम्परेचर जैसा रहे। बच्चा ना ठंडा हो ना गर्म हो। अगर गर्म होगा तो ऑटो कट हो जाएगा, अगर ठंडा होगा तो अपने आप हीट देनी शुरू कर देगा। दूसरी तरफ ये मॉनिटर्स है, ये हम बेबी के साथ अटैच करते हैं। इसमें हम बच्चे की धड़कन, बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है वो नोटिस करते हैं। कोई भी लेवल ऊपर नीचे होता है तो ये मॉनिटर बजना शुरू हो जाता है, अलार्म साउंड आती है, जिससे हमें पता चल जाता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और दिस इज वेंटिलेटर। होप किसी बच्चे को इसकी जरूरत ना पड़े। ये हम तब यूज करते हैं जब बच्चे को सांस लेने की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, या जिन बच्चों ने माँ के पेट के अंदर ही पॉटी कर दी हो, या बच्चे को इन्फेक्शन हो, तो कई बार बच्चों को सांस की दिक्कत हो जाती है। उन केसेस में हम वेंटिलेटर से बच्चे की सांस को सपोर्ट करते हैं। जब बच्चे सांस नहीं ले पाते उनको सांस भी देते हैं। अगर बच्चा आपका ज्यादा सीरियस नहीं है, सांस ठीक रह रहा है, बस थोड़ा सा बड़ा हुआ है सांस, तो कई बार हम बच्चे को सी पैप भी लगाते हैं। सी पैप बच्चे की सांस को सपोर्ट कर देता है। इस बच्चे को पीलिया है, इसलिए हमने इसको इस मशीन में रखा है। इस मशीन का नाम है फोटोथेरेपी। ये बच्चे को ब्लू लाइट देती है। ब्लू लाइट क्या करती है, बच्चे के स्किन से पीलिया निकाल देती है। तो अगर जो मदर्स कहती है कि बच्चे को पीलिया है, हमने बच्चे को सनलाइट दे दी, वो सनलाइट हार्मफुल है। उस सनलाइट से बच्चे को सन बर्न हो सकते हैं। तो बच्चे को अगर पीलिया ज्यादा है तो बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं, बच्चे को फोटोथेरेपी लगवाएं पीलिया रिमूव करने के लिए। और निक्कू की असली ताकत ये मशीन्स नहीं है, नर्सिंग स्टाफ है। यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ, ट्रेन डॉक्टर्स 24/7 अवेलेबल रहते हैं। हर बच्चे के लिए एक नर्सिंग स्टाफ तो जरूर अवेलेबल होता है, ताकि आपके बच्चे को पूरी केयर मिल सके। अब मैं आपको दिखाऊंगा बच्चे को स्पून फीड कैसे देते हैं। कई बच्चे प्री मैच्योर होते हैं जो खुद से सक नहीं कर पाते, माँ का दूध नहीं पी पाते, तो ये टेक्निक आपके घर पे भी काम आएगी। बच्चे को हम कटोरी चम्मच पे दूध पिलाते हैं। क्या करते हैं, बच्चे के लोअर लिप पर हम चम्मच रख देते हैं दूध से भरा हुआ, तो बच्चा अपने आप उसको सक कर लेता है। आपने बच्चे के अंदर फीड नहीं डालना है, बच्चे ने खुद से सक करना है। ये टेक्निक नोट करना, घर पे भी काम आएगी। और एक बार बच्चे ने फीड ले लिया, उसके बाद आपने बच्चे को ऐसे बर्फ करवाना है। बच्चे को थोड़ा सा आगे करके बच्चे की पीठ थपथपानी है। इससे बच्चा बर्फ भी ले लेगा और बच्चे की ओवर फीडिंग भी नहीं होगी, और नेक्स्ट टाइम बच्चा फीड निकालेगा भी नहीं। तो ये जो टेक्निक है बहुत जरूरी है, सीख लीजिए। सो हियर दिस इज अवर ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर। जब कभी बच्चे को कहीं ट्रांसफर करना है या कहीं से बच्चा हमने लेना है तो हम इस मशीन में लेकर आते हैं। इस मशीन में अपना कंट्रोलिंग सिस्टम है, टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम है। वो प्रोब भी बच्चे की स्किन के साथ लग जाती है और बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। मतलब बच्चे को कहीं से लेकर आना है या कहीं छोड़ के आना है तो ये मशीन बहुत काम आती है। तो ये है हमारा निक्कू। अगर आप में आप किसी रिलेटिव का कोई बच्चा अगर निक्कू में है तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये सारी मशीन्स आपके दुश्मन नहीं है, आपके दोस्त जैसे हैं। और यहाँ पर जो 24/7 स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, वो आपके बच्चे की जान बचाने के लिए ही है, आपके बच्चे के लिए हेल्प के लिए, ताकि आपका बच्चा जल्दी ठीक हो, आपके पास आए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को सेव करो और शेयर करो उन नई मॉम्स के साथ जो बहुत घबराती हैं कि कहीं हमारा बच्चा निक्कू में ना चला जाए। जब बच्चा बॉर्न होता है तो बच्चे का जो फर्स्ट मिनट है वो गोल्डन मिनट होता है। वो गोल्डन मिनट भी उतना ही जरूरी है जितना बच्चे का निक्कू का स्टे जरूरी है। इस गोल्डन मिनट की वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो जरूर चेक कर लीजिए। मैं हूं डॉक्टर कंवलप्रीत, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट हीलिंग हॉस्पिटल, सेक्टर 34, चंडीगढ़।